क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आप अपने आप को सही मानते हैं लेकिन दूसरे लोग आपको गलत मानते हैं? ये अक्सर क्यों होता है कि हम हर समय अपने आप को सही साबित करने में लगे रहते हैं और दूसरों को गलत साबित करते हैं? इससे होता क्या है नुकसान कि जो हमारी एनर्जी है वो सही डायरेक्शन लगनी चाहिए लेकिन वो लगती नहीं है। हम केवल अपने आप में ही बिजी होते हैं कि अपने आप को ही प्रूव कर रहे थे कि हम तो सही हैं। ये क्यों हो रहा है ऐसा और ये कहाँ कहाँ होता है ऐसा? ये हमारे घर में अक्सर होता है ऐसा कि हम अपने ही जो घर के सदस्य हैं उनसे उलझे होते हैं कि अगर मेरे से कोई गलती भी हुई है तो मैं ये प्रूव करने की कोशिश करता नहीं, मैं तो जो किया है मैंने वो सही किया है। और दूसरे लोगों से गलती होती है तो वो अपने आप को प्रूव करने लगे होते हैं। प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि हम सारे टाइम उलझे हुए हैं इन चीज़ों में। ये अकेला घर में ही नहीं हो रहा, ये ऑफिसेज में भी होता है कि गलती किसी की और होती है और कोई दूसरा उसको दोष दे देते हैं उस पर, लेकिन वो अपने आप को प्रूव करता रहता है कि नहीं मैं तो सही हूँ। तो इससे नुकसान बहुत हो रहा है। इससे क्या हो रहा है कि जो असल हमारी प्रोडक्टिविटी है, जिससे हमें ज़्यादा लाभ होना चाहिए, उसमें न लग करके हम केवल बेकार के कामों में उलझे हुए हैं कि बस एक दूसरे को दोष दे रहे हैं या अपने आप को सही साबित कर रहे हैं। तो मैं आपको कुछ इस बारे में ज़्यादा बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा क्यों कर रहे हैं और किस तरह का रीज़न है, क्या रीज़न है। ये असल में नज़रिए का चक्कर है कि हम जिस एंगल से कोई चीज़ को देखते हैं, ये जो हमारा दृष्टिकोण है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है कि हम सही हैं, लेकिन अगर हम दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो उसको हम सही मानेंगे कि वो दूसरा जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है। और क्यों होता है? क्योंकि हर एक का अपना अपना अनुभव है, जो उन्होंने अपने लाइफ में देखा है, जो अपने तरीके से उनके एजुकेशन है उसको देखा है, समझा है, जो समाज के मूल्य हैं उसको उन्होंने समझा है। तो उसको देखते हुए घर के दूसरे लोग हैं या जो बड़े लोग हैं वो उनका दृष्टिकोण से वो सही हैं। गलत कोई भी नहीं होता है, सब अपने अपनी जगह पर सही होते हैं, लेकिन हम एडजस्ट नहीं करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि जो हम सोच रहे हैं, जो हम बात कर रहे हैं, लोग उसी तरह से उसको माने, चाहे वो गलत है या सही है। हम ये पॉइंट रखना चाहते हैं कि नहीं, आपको मेरी बात माननी पड़ेगी क्योंकि मैंने देखा है, पूरी लाइफ देखी है, पूरा सब देखा है, तो मुझे पता है कि इसका आगे आने वाला रिजल्ट गलत होगा, तो आपको ये करना नहीं है, आप मेरे हिसाब से चलें। यहाँ पे एक थोड़ा सा अंतर क्या आ गया है कि समय बदल गया है। बहुत सी जो बातें पहले सही होती थी आज के टाइम में थोड़ी सी एक्सेप्ट कर लिए लोगों ने कि जो पहले जैसे सती प्रथा थी तो अब सती प्रथा नहीं है। इसी तरह के बहुत सारी जो पहले कुरीतियाँ थीं, उसी तरह की बातें थीं, वो अब हटा दी गई हैं। उस तरह से मानते नहीं। पहले लोग अपने आप को दिखाते नहीं थे, बॉडी को छुपा के रखते थे, लेकिन आज हम देखते हैं कि वो चाहे मैटरनिटी शूट हो या कोई भी हो, और जो महिलाएं हैं वो अपने आप को पूरी तरह से दिखाती हैं और बच्चों को दिखाती हैं जैसे पहले बच्चों को नहीं दिखाते थे। तो बहुत कुछ बदल रहा है, सोच बदल रही है, लोगों के तरीके बदल रहे हैं, लेकिन हम एक जिद पे अड़े हुए हैं कि नहीं, ये मेरा पुराना जो नॉलेज है, मेरी जो हमारे शास्त्र कहते हैं, जो हमारे पूरी तरह से बातें हैं सब वो पुरानी, वो ही सही हैं। तो आपको क्या करना है कि ये सब बातें अच्छी तरह समझना है, आपको उलझना नहीं है इसमें। मैंने क्या किया था, मेरे साथ क्या हुआ था, वो मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। मेरी पर्सनल लाइफ में ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैं अपने आप को सही साबित करने के लिए लड़ता रहा हूँ कि मैं सही हूँ, लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि मैं बहुत बड़ा इडियट हूँ। मैं क्यों किससे उलझ रहा हूँ जिसकी ज़रूरत ही नहीं है। अगर कोई जीत रहा है, मेरे घर का आदमी या मेरा जो रिलेटिव है या कुछ है और जो मेरा बड़ा क्लोज है, मुझे ज़रूरत क्या जीतने की? अगर मैं जीतने की कोशिश ही नहीं करूँ तो प्रॉब्लम नहीं है। मैं जीतने की कोशिश कर रहा हूँ, वहाँ प्रॉब्लम है। जहाँ मेरा ईगो सामने आ रहा है उसमें प्रॉब्लम है। अगर मेरा ईगो नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं है। हमारी जो नॉलेज है, लोग उसको मानते हैं या नहीं मानते हैं, जो आज के तरीके से नहीं मानते हैं या मान रहे हैं, हमें उसमें उलझना ही नहीं है। लोगों को साबित नहीं करना है कि जो आप सोच रहे हैं वो गलत सोच रहे हैं। तो इससे बचने का तरीका क्या है कि आप बहुत सी बातों में आपको जवाब ही नहीं देना है, कि आपको ये नहीं है कि आपको हर बात का आंसर देना है। आपसे किसी ने कुछ कहा और भड़क गए कि नहीं, जो मैंने कहा सही है। हमारे असल में लाइफ में भी क्या हो रहा है कि हमें पहले ही पता है कि अगर मैंने कोई बात की तो उसका उत्तर मेरे को ये सुनने को मिलने वाला है, और इसलिए हम क्या करते हैं, डरते हैं उससे और बात ही नहीं करना चाहते हैं उस बारे में। तो इस प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हमारा संवाद नहीं हो रहा है बीच में। संवाद से बचने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि अवॉइड कर रहे हैं कि इस तरह की कोई कड़वाहट नहीं आ जाए जिससे कि बात आगे बढ़े।
तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर रखें, बात बताएं कि ये मैं ऐसा देखा है, मैंने ऐसा सोचा है। अब दूसरा नहीं मानता है तो जरूरत नहीं है कि उसको प्रूव करने बैठ जाए कि नहीं जो मैं कह रहा हूँ सही है। कई बार क्या होता है, हम भी गलती होते हैं, हम दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना नहीं चाहते हैं। अगर हम दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने बैठ जाएंगे तो फिर समझेंगे कि असल में वो गलत नहीं है। हमारे ही घर के जो बुजुर्ग होते हैं वो जो बात कहना चाहते हैं, उनके अपने तरीके हैं, उस तरीके से वो घर को चलाना चाहते हैं, लेकिन हम मानते नहीं उन बातों को। तो आपको क्या करना है कि आपको ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इससे बचना है, क्योंकि इससे एनर्जी बहुत वेस्ट हो रही है, इसी से घर टूट रहे हैं। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, वाद विवाद ज़्यादा कर रहे हैं, हम एक दूसरे की छोटी छोटी बातों में भड़क जाते हैं, फिर इधर उधर की और बातें कहने बैठ जाते हैं, उससे और ज़्यादा बातें बढ़ने लगती है। तो इन बातों से बचने के लिए आपको दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना है, अपने आप को जरूरी नहीं कि सही साबित करना है। कोशिश कीजिए कि मामला शांति से निपट जाए। आपने बात कही, दूसरे नहीं माने तो कोई बात नहीं, मत मानो, लेकिन मनवाना जरूरी नहीं है, ना ही अपने आप को प्रूव करना है। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप इस तरह से कुछ करेंगे, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझेंगे, दूसरे के दृष्टिकोण को समझेंगे, उनके पर्सपेक्टिव को समझेंगे कि वो किस नज़र से देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, तो हो सकता है कि हमें अपनी गलती का पता लग जाए। पहले हम अपने आप को सुधार कर लें। हम अपने आप को सुधार नहीं करते हैं, हम केवल अड़े रहते हैं कि हम ही सही हैं। ये गलत है। अपने आप को पहले देखें, अपने आप को देख लें कि अगर मैं सही हूँ तो फिर आपको कुछ नहीं करना है, आपको कॉन्फ्लिक्ट को ज़्यादा बढ़ाना नहीं है। और अगर कोई मेरा अपना है तो मैं यही कहूँगा, आप ही सही हैं भाई, मुझे माफ़ करें, मेरे से गलती हुई, थैंक यू सो मच, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।